हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे सर? उम्मीद करूंगा बढ़िया होगे, मस्त होगे। तो टॉपिक चल रहा था अपना एग्जाम वगैरह हो गए आपके फोर्थ ग्रेड के। फ्रेश हो ना सभी? एकदम बढ़िया रिलैक्स फील कर रहे होगे। लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक सिलेक्शन नहीं लेंगे तब तक पढ़ाई को नहीं छोड़ेंगे, सिलेक्शन लेने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। लगातार पढ़ते रहना है, सीखते रहना है। एक अच्छा टीचर और एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो लगातार सीखता है। आपसे मैं सीखता हूं और आप मेरे से सीखते हो, ठीक है? तो मिल करते हैं अपने अगला टॉपिक शुरू, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। आप रियल लाइफ में देखते हो उसे, आपको बड़ा मजा आएगा इस क्लास को देखने में, ठीक है? तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का आनंद ले सकें, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है, क्योंकि आप इसे रियल लाइफ में देखोगे। अगर साइंस को रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ते हो ना, पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है, ठीक है दोस्तों? चलिए करते हैं शुरू। चलिए, वैसे अपने टॉपिक चला था अपना बल, तो अपने सारे बल की जिक्र करेंगे। तो आज अपने कल अभिकेंद्रीय बल का जिक्र कर लिया था, आज करेंगे अपकेंद्रीय बल। थोड़ा सा उससे अलग है, बस थोड़ा सा फर्क है। इसे जड़त्वीय बल भी बोलते हैं। देखो शब्द आ गया पहले जड़त्व, बहुत बार बता चुका हूं जड़त्व का मतलब। चलो आज फिर बता देते हैं अपने बताने में क्या जाता है। जड़त्व का मतलब समझो जड़ से। जड़ कहां पे होती है? पैरों में, पौधे के। जो पौधे की क्या, अब जैसे ये पौधे की जड़ है, तो ये पौधे को हिलने देती है क्या? नहीं सर, नहीं हिलने देती, इधर उधर जाने नहीं देती, इसको पकड़ के रखती है। तो किसी भी पदार्थ का ये एक जड़त्व का गुण होता है कि वह अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं चाहता, अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं चाहता। जैसे मान लीजिए आप सो रहे हो और घर पे आके आपकी मम्मी वो आपको उठाती है कि छोरा खड़े हो जा, टाइम हो गया, कोचिंग कौन जानो के, नरेंद्र सर की क्लास आना या देखनी कौन के। वो ऐसे गुस्से में देखता है कि है मम्मी उठा दी हुई, आपको सुनने में आनंद आ रहा है। लेकिन वही कोई पढ़ने वाला बच्चा है और लाइब्रेरी में बैठा अच्छे से बढ़िया क्लासेस देख रहा है साइंस की, ठीक है, उसको कोई आके डिस्टर्ब करता है, अरे अरे तू नरेंद्र सर की क्लास देख रहा है और टीचर की देखना, वो बोलता है यार क्यों परेशान करा, तू पढ़ ले नहीं तेरे। मतलब इंसान, वस्तु, कोई भी वस्तु है वो अपनी जगह में परिवर्तन चाहती नहीं है। अगर उसमें आप परिवर्तन करोगे तो वो सामने रिएक्शन देगी उसका, ठीक है? यही जड़त्व है। और परिवर्तन अगर आप करोगे तो आपको बाहरी बल लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको बल लगाना पड़ेगा। चलिए, यही जड़त्व है। अब देखिए ये क्या कहता है, घूमते निकाय में त्वरण के उत्पन्न के कारण होता है। यानी कि कोई भी जैसे चीज है, ये भी वृत्तीय गति पर ही काम करेगा। ये भी कौन सी गति पर काम करेगा सर? ये भी वृत्तीय गति पर काम करेगा। वही पत्थर बड़ा अभिकेंद्रीय बल, सारी बातें वही है। ये भी त्वरण उत्पन्न के कारण बल उत्पन्न होता है, अभिकेंद्रीय बल के विपरीत है बस। जैसे अभिकेंद्रीय बल कहां पे लग रहा था? बाहर की तरफ लग रहा था, ठीक है? तो ये उसके विपरीत होता है। देखो कैसे, ये अभिकेंद्रीय बल अंदर की तरफ लग रहा था, ये बाहर की तरफ लगेगा। इसको समझना, वृत्तीय गति में लगने वाला बल है, बता ही दिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। बस आपको छोटा सा, इसको ना रियल लाइफ में देख तो पाते हो लेकिन इसको महसूस नहीं कर पाते। समझो इसको कैसे। इसका एग्जांपल है मोड़ पर कार। अब देखो इसको कैसे समझोगे, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना, शायद आपको नहीं समझ में आया। देखो अभिकेंद्रीय बल में क्या होता है कि आप इस तरह से तनाव, यहां पर मान लीजिए कोई बिंदु O है और P पर कोई वस्तु बंधी हुई है, ठीक है? इसको वृत्ताकार पथ पर घुमाओगे लगातार, तो यहां पर क्या होगा? तनाव होगा। और वो तनाव ही क्या करता है? बल उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? बल, यानी कि अंदर की तरफ एक खिंचाव उत्पन्न करता है ताकि ये, और जैसे ये गति करता हुआ मान लीजिए यहां से ये इसका बंध टूट जाए तो ये स्पर्श रेखीय गति करता हुआ बाहर की तरफ चला जाएगा। इतनी बात क्लियर? अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा कुछ तनाव उत्पन्न वाली कहानी नहीं होती। बस दिक्कत यही है, इसमें जो बल जाएगा वो बाहर की तरफ जाएगा। वो कैसे जाएगा समझो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि एक आप कार में ड्राइव कर रहे हो, तो क्या होता है कि जैसे ही आपको कार ने मोड़ा, आपने कार को मोड़ा, तो आपने जैसे स्टीयरिंग घुमाया, ठीक है, कार के टायर मुड़े, साथ के साथ सड़क भी मुड़ रही है और टायर भी मुड़ रहे हैं, क्योंकि सड़क मुड़ेगी तभी तो आप मोड़ोगे ना। सड़क मुड़ रही है, टायर भी मुड़ रहे हैं, तो उसके बदले तो अभिकेंद्रीय बल लग रहा है जिससे कार आसानी से मुड़ती है। लेकिन वहां पर आप एक चीज फील करोगे, क्या फील करोगे कि जैसे आपने कार को इस तरह से मोड़ा तो आप थोड़ा सा ना उसकी विपरीत दिशा में घूमते हो। जैसे कार दाईं ओर मुड़ रही है ना, तो आप बाईं ओर थोड़ा सा झुकोगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहते। समझ में आई बात? आप अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहते। जैसे ही आपने कार को इस तरह से मोड़ा, तो जैसे ही आप कार को मोड़ते हो, जैसे ड्राइवर भाई हैं वो इस चीज को समझेंगे, जैसे वो कार को इस तरह से घुमाते हैं ना, तो वो अपनी थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं।
क्यों? क्योंकि वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहते। अभिकेंद्रीय बल से गाड़ी तो घूम रही है, लेकिन आपका डायरेक्ट संपर्क अभिकेंद्रीय बल से नहीं है। आप अपना जड़त्व का नियम ही काम में ले रहे हो, ठीक है। अब जो आप बाईं तरफ, यानी कि गाड़ी दाईं तरफ मुड़ रही है और आप बाईं तरफ घूम रहे हो, वो जो आप पर लगने वाला बल होता है वो होता है प्यारे बच्चों अपकेंद्रीय बल। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं इसकी शॉर्ट्स वीडियो या एग्जांपल के साथ आपको और समझा दूंगा, ठीक है। चलिए करते हैं आगे बात। क्या कहता है, मोड़ पर कार में बैठा व्यक्ति, मोड़ पर यानी कि किसी भी मोड़ पर जब कार में बैठा व्यक्ति है वो दाईं ओर कार को मोड़ता है, अगर वो कार को राइट हैंड में मोड़ता है तो वह व्यक्ति खुद बाईं ओर घूम जाएगा। क्यों? जड़त्व के कारण। अभी बता दिया। अगला एग्जांपल, चक्रीय झूले। चक्रीय झूले का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा, पार्कों में देखा होगा कि यहां पर है ना इस तरह से चक्रीय झूले लगे होते हैं। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूं चक्रीय झूले बनाकर। ये बीच में एक होता है, इस तरह से चक्रीय झूले लगे होते हैं, ठीक है। ये चक्रीय झूला घूमता है, तो ये मान लीजिए इधर घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है। तो जैसे ये घूम रहा था ना, इसका जो घूमने वाला खेलने वाला बच्चा होता है वो थोड़ा सा इसके विपरीत जाता है। जैसे मान लीजिए चक्रीय झूला इधर घूम रहा है तो वो थोड़ा सा विपरीत पीछे की ओर होता है, जैसे झूला के वो बच्चा थोड़ा सा पीछे की ओर है, वृत्तीय गति में होता है ये चीज। तो वो भी कौन सा? अपकेंद्रीय बल। आप ऐसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम से इसको थोड़ा सा समझ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अपकेंद्रित, अपकेंद्रित एक यंत्र होता है। क्या होता है? अपकेंद्रित एक यंत्र होता है, हल्के व भारी कणों को अलग करने का यंत्र होता है ये। यानी कि हल्के व भारी कणों को जो अलग करने वाले जो यंत्र होते हैं वो अपकेंद्रित यंत्र होते हैं। डेली रूटीन में घर पे देखते हो आप, डेली रूटीन में जो पढ़ी हुई महिलाएं नहीं है घर पे, वो भी इस यंत्र का उपयोग करती हैं। लो जी, कर लो बात। जो महिलाएं पढ़ी हुई नहीं है ना घर पे, वो भी इस यंत्र का उपयोग करती हैं, अपकेंद्रित का। कैसे सर? हमें तो नहीं समझ में आया। देखो, मदानी देखी है, वॉशिंग मशीन, मदानी, वॉशिंग मशीन, क्रीम निकालने की मशीन, ये सारी मशीन इस बल पर ही कार्य करती है। यानी कि मक्खन और दही में से मक्खन और छाछ को अलग करते हैं, तो मक्खन के कण भारी और छाछ के कण थोड़े से हल्के होते हैं, तो उनको अलग करने के लिए जो आपका अपकेंद्रित बल ही काम में आता है। चलो एक एग्जांपल आपको और बताता हूं। कई बार आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, हम छोटे होते थे ना, जब हमें मम्मी क्या करती थी कि मैं आपको नहला रही हूं, ठीक है, तो अपने ना उस बाल्टी में से गोल गोल हाथ घुमाते रहते थे, ठीक है। वो पानी फुल स्पीड से अपने को उसको घुमा देते थे और जो कण थे ना वो नीचे बैठ जाते थे। कण क्या होते थे? वो सारे के सारे कण नीचे बैठ गए, यानी कण आसपास में है। देखो इस तरह से समझो इस चीज को, दोबारा फिर समझाता हूं। यानी कि ये आपकी बाल्टी है, यहां पर आता ना, यहाँ पे पानी मान लीजिए थोड़ा थोड़ा गंदा है, ठीक है। आपने यहां से हाथ घुमाना उसमें शुरू करते हो और पानी को एक दिशा में घुमाना शुरू कर देते हो, लगातार उस पानी को घुमाते हो। फिर क्या होता है? धीरे धीरे जो पानी के गंदे कण होते हैं ना, वो यहाँ पे भारी कण होते हैं, यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं बीच में, सेंटर में। कौन सा बल काम कर रहा है? अपकेंद्रण। कौन सा बल काम कर रहा है? अपकेंद्रण। समझ में आई? क्रीम निकालने की मशीन भी ऐसे ही काम होती है, अपकेंद्री पंप भी ऐसे ही काम करता है, ड्राई क्लीनर भी ऐसे ही काम करता है, वॉशिंग मशीन भी ऐसे काम करती है। और वॉशिंग मशीन और जो आपकी छाछ से मक्खन अलग करने वाली मशीन और क्रीम से क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से बल पर काम करती है, तो प्यारे बच्चों अपकेंद्री बल याद रख लेना, 101% श्योर है क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं जाएगा। यहां से क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बनता है, जड़त्व के कारण ये 4-5 बातें बनती हैं, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। तो अपकेंद्री बल उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला बल की बात करते हैं, वो इससे भी इंटरेस्टिंग है, यानी कि साइंस इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अपने इसके बारे में आगे बात करते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए करते हैं आगे। इसका आपको ना पहले एग्जांपल समझाते हैं, फिर आपको मजा बहुत आएगा उसमें। तो क्या प्यारे बच्चों, आप 2 मिनट वेट करोगे? ज्यादा नहीं वेट करूंगा, सिर्फ आपसे 2 ही मिनट, 2 मिनट वेट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, 2 मिनट।
लीजिए चलो अच्छा सा एग्जांपल, ये इंक सभी को दिखाई दे रही होगी, सर गंदी कर रखी है ना, हो जाती है यार क्या करें। ठीक है देखो, इसको मैं बिल्कुल टाइटली बंद कर दिया, इसको मैं खोल रहा हूं, देखो नहीं खुल रहा ना, खुल रहा है नहीं खुल रहा, लेकिन वही मैं इसको घुमा के आराम से खोल रहा हूं तो ये खुल रही है ना, यही बल आघूर्ण है, बस यही बल आघूर्ण है। ठीक है चलिए अब आपको एक चीज छोटी छोटी और दो चार बातें और समझाता हूं। शुरू करने से पहले आप जो रियल लाइफ में देखते हो, देखो जब, वैसे तो आजकल घरों में चक्की का ट्रेंड खत्म हो गया है, ठीक है समझा के बताता हूं। चक्की, चक्की बोलते हैं या चाकी बोलते हैं, उससे चाक बोल देते हैं, मुझे पूरा ध्यान नहीं है उसको क्या बोलते हैं, कुछ है ना इस तरह से यंत्र होता है। शायद थोड़ा सा दिमाग में आया होगा। और इसमें ना पुराने टाइम की जो महिलाएं होती वो इसमें गेहूं डालती थी और इसको गोल गोल घुमाती रहती थी और यहाँ पर आटा निकल के गिरता रहता था। अगर आपने ऐसा यंत्र देखना है, आपने ये चक्की चलानी है तो दो तरीके से चला सकते हो भाई, दो तरीके हैं इसके चलाने के। एक, क्या ना पढ़ाई करो, क्राइम वगैरह कर लोगे तो जेल में अपने आप यही चक्की पीसनी पड़ती है। दूसरा, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से गवर्नमेंट सिलेक्शन लो, बढ़िया रिश्ता हो जाएगा, बढ़िया शादी होगी, ठीक है, तब ये चक्की चलाने का मौका आपको मिलेगा। जब आप शादी में ये चक्की चलाने का मौका आपको मिलता है, ठीक है, तो आपको ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ज्यादा इसमें थोड़ा सा विचार मत कीजिए, मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं, ये आपको चक्की वाला एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब आपको एक चीज और समझाता हूं मैं, समझिए इस चीज को, इससे बोलते हैं बच्चों बल आघूर्ण। सॉरी भाई, चलिए बल आघूर्ण के बारे में आपको मैं दोबारा से समझा देता हूं। देखिए शादी ब्याह के अंदर आप चक्की का यूज देखते हो, घरों में देखते हो, पुराने टाइम में ना जो आटा पीसने के लिए यही चक्की का प्रयोग किया जाता था, तो कैसे काम करती थी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, आप अपने घरों में डोर देखी होगी, दरवाजा, तो उसमें ना हैंडल लगा होता है, वो बिल्कुल किनारे पर लगा होता है, ऐसा क्यों, सेंटर में क्यों नहीं लगाते उसको, है ना, कुंडी लगी होती है वो भी किनारे पर लगी होती है, क्यों भाई, है ना, ये होता है बल आघूर्ण। समझिए इस चीज, बल आघूर्ण होता क्या है। तो पहले ये सारा खेल होता है बल आघूर्ण। क्या होता है प्यारे बच्चों, बल आघूर्ण, बल द्वारा कोई पिंड किसी अक्ष के परित घूमने की प्रवृत्ति, यानी कि आप बल लगा रहे हो, देखो सीधा बल लगाना कोई मतलब वाली बात नहीं है। देखो आप बिल्कुल बिना, आप जैसे मान लीजिए, कैसे समझोगे इस चीज को, कि आप तैयारी तो कर रहे हो, मान लीजिए तैयारी वाला नहीं बताते आपको, चलो आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन मेहनत भी टेक्निक के साथ होती है, बिना काम की मेहनत करना को कोई मतलब नहीं होता, कुछ स्मार्ट वर्क होता है, कुछ हार्ड वर्क होता है, तब जाकर चीजें सक्सेसफुल होती है। ठीक है, आप बल लगाओगे कैसे, अब मैं बोलूं भाई मैं इस ताजमहल को ना धक्का मारकर मेरे घर पे लेके आऊंगा, तो कितना मर्जी बल लगा लो, क्या ताजमहल मेरे घर पे आ जाएगा, नहीं आएगा, तो उसमें मैं बल लगा रहा हूं, काम कर रहा हूं, कोई मतलब है नहीं है, सब वेस्टेज है ना। लेकिन वही मैं मेहनत किसी और काम पर करूं, ठीक है, जैसे मैं हार्ड वर्क करूं, स्टडी करूं, तो उसमें मुझे कुछ मिलेगा। ठीक है, तो मेहनत भी अपनी सही जगह पे आपको करनी होती है। बल आघूर्ण, बल द्वारा कोई पिंड, कोई भी पिंड हो सकता है, एक्स वाई जेड आपका कोई भी एक पिंड हो सकता है, ठीक है, उस पिंड में आपको क्या करना होता है कि किसी अक्ष के परित, यानी कि आप बल लगा रहे हो किसी जगह पे लगा रहे हो, किसी साइड में तो बल लगाओगे ना, ऐसे अपनी मर्जी से तो बल नहीं लगा सकते, है ना, तो अक्ष के परित घूमने की प्रवृत्ति, यानी कि आप उसको घुमा रहे हो। अब समझो इस चीज को, ये मान लीजिए कोई डोरबेल है, डोर है, तो ये यहां पर अक्ष के परित, यहां पर मैंने सारा बनाया हुआ है, इसको समझाऊंगा दोबारा से समझो, बीच में डिस्टरबेंस हो जाती है, क्या करें, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे भाई। ठीक है, बल द्वारा कोई पिंड किसी अक्ष के परित घूमने की प्रवृत्ति, बल इंटू लंबवत दूरी, यानी कि क्या कर रहा है, ये बल और लंबवत दूरी का गुणनफल होगा, बल की क्रिया रेखा के बीच की दूरी। ठीक है, एक बार फिर से समझो कि बल द्वारा कोई पिंड, कोई भी पिंड हो सकता है, पिंड कोई भी हो सकता है जिसमें द्रव्यमान हो, किसी अक्ष के परित, अक्ष
अक्ष कौन सा, एक्स वाई जेड, ये 3 अक्ष होते हैं ना, कोई भी अक्ष के प्रतिबल लगाओगे, यानी कि ये कोई पिंड है, आप इसी अक्ष के प्रतिबल लगा सकते हो, वाई के प्रतिबल लगा सकते हो, ठीक है। अक्ष के परित घूमने की प्रवृत्ति, किसी आप कैसे घुमा रहे हो, तो वो आपका क्या होता है बेटा, बल का मतलब बल और घूर्ण का मतलब घूमना, अभी जो मैंने बताया है आपको। बल इंटू लंबवत दूरी, लंबवत दूरी यानी कि बल की क्रिया रेखा के बीच, जहां से आपने बल लगाना शुरू किया और जिस पिंड तक आपने बल लगाया उसके बीच की जो दूरी होती है वो आपकी बल के क्रिया रेखा बीच की दूरी है। अब बल क्या है, बल होती है बेटा एक अदिश राशि, कौन सी राशि, अदिश राशि, मात्रक न्यूटन मीटर, और इसे लिखते हैं टॉ से, किससे लिखते हैं, उल्टा जे टॉ, इसे बोलते हैं टॉ। ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। चलिए इसे विद एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एग्जांपल से आप कैसे समझोगे, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जांपल से कैसे। आप क्या कीजिए, एक अपने घर पे दरवाजा होगा, उस दरवाजे को इमेजिन कीजिए कि ऊपर ए बी, ऊपर वाली जो पट्टी है उसको ए बी मान लीजिए, ठीक है, आगे वाली है उसको सी और बी और सी मान लीजिए, उसके सबसे नीचे वाली है उसको डी और सी मान लीजिए, और जिस पर आप दीवार के साथ वो लगी हुई है उसे आप ए और डी मान लीजिए। दो कब्जे लगाए हैं, एक कब्जे का नाम ऊपर वाले का एक्स है और नीचे वाले कब्जे का नाम है वाई, समझ लिया। चलिए अब सीधी सी बात है कि ये दरवाजा किस पर घूमेगा, नॉर्मल सी बात है, दरवाजा किस पर घूमेगा, किस पर घूमेगा प्यारे बच्चों, कब्जों के सहायता से, या इसी अक्ष पे तो घूमेगा ना, इसी अक्ष पे घूमेगा, बिल्कुल आई समझ, इसी अक्ष पे घूमेगा। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आप पहले ना किसी बिंदु डी पर, सॉरी ये बिंदु मैंने पी ले लिया, इस पी पर आपने क्या किया, एक हैंडल लगा दिया, लगा दिया, ये आपने दूरी मान ली, कितने भी मान लो आप, सपोज कीजिए आपने 5 मीटर, ये 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 20 सेंटीमीटर आपने ये दूरी मान ली, और बल लगाया आपने 1 न्यूटन, कितना, 1 न्यूटन बल लगाया इस पे, यानी कि इसको या तो आप इधर खींचोगे या उधर खींचोगे, ऐसे तो होगा, या तो आप दरवाजे को अंदर की तरफ खींचते हो या बाहर की तरफ खींचते हो, उस टाइम आपका जो बल का आघूर्ण है वो कितना होगा, निकालते हैं। तो टॉ बराबर एफ, बल कितना लगाया आपने, 1 न्यूटन इंटू दूरी कितनी आपकी 20 सेंटीमीटर, तो आपका कितना हुआ 20 न्यूटन सेंटीमीटर, ठीक है, ये मान लेते हैं अपने, एक बार सिर्फ समझने के लिए, हो गया, या सेंटीमीटर की जगह आप 2 मीटर कर लो, चलो ज्यादा आसान है, 2 मीटर कर लिया तो आपका 2 न्यूटन मीटर आ गया। चलिए अब क्या कीजिए आप, अभी इसी बिंदु पर बल कितना लगाना है आपने, बिंदु एक और ले लो, यहां पर एक जो हैंगर है वो और लगा दो, ठीक है, उस बिंदु को नाम दे दो आप क्यू, क्यू नाम दे दिया, ये दूरी है आपकी बेटा जी 3 मीटर, कितनी हो गई 3 मीटर। अब इस पर आप बल आघूर्ण निकालिए, बल आपने 1 न्यूटन नहीं लगाया, दूरी कितनी है 3 मीटर, तो कितना हो गया 3 न्यूटन मीटर। तो ज्यादा बल आघूर्ण किस पे लगाए, एक वाले पे यानी कि पी वाले पे या क्यू वाले पे, इस पर ज्यादा बल आघूर्ण लगाए, सर क्यू वाले पे ज्यादा बल आघूर्ण लगाए, बल आप ज्यादा बल आघूर्ण का मतलब आपको कम बल लगाना पड़ेगा, बल क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा किसी भी काम को करने के लिए। अब इसका मतलब क्या है, आप जब दरवाजा खोलोगे तो आपको यहां पर हैंगर लगाने से ज्यादा फायदा है या यहां पर, सर यहां पर लगाने का फायदा है क्योंकि इससे हमें कम लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं जो डोर के यहां पर लगा दूं हैंगर को, तो ये दूरी नहीं है, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, तो बराबर 1 इंटू दूरी क्या है 0, तो टॉ बराबर हो जाएगा आपका 0। अब टॉ बराबर बल आघूर्ण 0 है तो क्या दरवाजा घूमेगा, नहीं घूमेगा, तो सीधी सी बात है यहाँ पर दूरी भी होनी आपकी चाहिए, इसी वजह से आपके जो दरवाजे होते हैं वो घूमते हैं, और हर चीज जो घूमती है वो इसी वजह से घूमती है। और एक बात और इंपॉर्टेंट, जो दरवाजे पर हैंगर लगाए जाते हैं वो किनारों पर इसी वजह से लगाए जाते हैं ताकि आपको ज्यादा बल आघूर्ण लगे, कम बल आघूर्ण लगाना पड़े, आपके काम को आसानी हो, ठीक है, ये सारा मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए एग्जांपल, गेहूं पीसने वाली चक्की, जो गेहूं पीसने वाली चक्की होता है, जो बड़ा सारा पार्ट होता है, पत्थर बोलते हैं जिसे पार्ट बोलते हैं, उसके किनारे पर ये हैंगर लगा होता है उसको गोल गोल घुमाने के लिए ना, अगर इसको बीच में से लगा दे, मान लीजिए आप यहां से उसको घुमाने का प्रयास करो, जितना मर्जी जोर लगा लेना आपकी चक्की नहीं घूमेगी, बिना मतलब कि आप लगाते रहना नहीं घूमेगी, ठीक है। कुम्हार का चौक, जो कुम्हार जो, देखो यहाँ पर मैं किसी जाति का टारगेट नहीं कर रहा, उसके लिए क्षमा चाहेंगे अगर किसी को हो भाई हमारी जाति का नाम ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि जो कुम्हार की जाति होती है या और जो भी होता है उसके लिए मैं पहले क्षमा चाह रहा हूं, मेरा सिर्फ पढ़ाने का उद्देश्य है।
तो जो बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं, ठीक है, उनके पास ना एक चाक होता है, तो वो भी चाक को किनारे से बल्ला घूर्ण लगाकर ही उसको घुमाते हैं। उसके बाद में हैंडपंप यानी कि नलका बोलते हैं जिसे, उसको किनारे की तरह हैंडपंप का जो डंडा होता है, हैंडपंप का जो, वो बिल्कुल किनारे पर लगाया जाता है, कि बहुत लंबा लगाया जाता है ताकि आपको कम बल्ला घूर्ण लगाना पड़े, ज्यादा बल्ला, कम बल से ज्यादा बल्ला घूर्ण उत्पन्न हो। ठीक है, दरवाजा हो गया, खिड़की हो गया, घिरनी हो गई, ये सारे आपके बल्ला घूर्ण के एग्जाम्पल हैं। अब इसके बारे में अपने इसके अगली क्लास में इसके नियम पढ़ेंगे, इसके सिद्धांत पढ़ेंगे, इसके और एग्जाम्पल डीपली पढ़ेंगे। ये क्लास लैब असिस्टेंट वालों के लिए भी मुख्य इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि उनका बेस क्लियर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद। कोई भी क्लास में किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, अगर किसी को मेरे शब्दों से ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है आपकी किसी की भावना को ठेस पहुंचाना, सिर्फ मेरा उद्देश्य है आपको पढ़ाना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।